आज हम बात करने वाले हैं मीन फ्री पाथ की डेरिवेशन पर। आई होप कि आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अजम्पशन वाला वीडियो देख चुके हैं। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो टाइप कीजिए अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बाय यूनिवर्सल एजुकेशन पॉइंट। उस वीडियो को आप डिटेल में स्टडी कीजिए। इसके बाद आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का हर टॉपिक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। मैं यहां पर अब मान के चल रहा हूं कि आप उस वीडियो को देख चुके हैं। तो चलिए अब हम ड्राइव करें मेन फ्री पाथ की डेरिवेशन को। और इसको ड्राइव करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक समझा दूं। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है इस टॉपिक को, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ऐसे ही लिख के आना है आपको नोट्स बनाकर। तो चलिए बात करें। आप 2 मिनट अपनी आंखों को बंद कीजिए और मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने उस वीडियो में क्या देखा। तो आप क्या बोलेंगे? हमने सर ये देखा कि जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें क्या दिखाई दिए, कैसे मूव करते दिखाई दिए। वो सभी पॉसिबल वेलोसिटी के साथ सभी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई दिए। यानी कि अगर गैस के मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं या सभी मॉलिक्यूल की बात करूं तो हमें सबसे पहले क्या देखा? गैस के मॉलिक्यूल सभी डायरेक्शन के अंदर सभी पॉसिबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। तो आपको सबसे पहले पॉइंट यही लिखना है कि all the molecules of gas are moving with all possible velocities in all possible direction। इसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं प्यारे बच्चों, इसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो आप क्या कहेंगे? सर हमने ये देखा कि ये गैस के जो मॉलिक्यूल है ना वो आपस में क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। तो आपको यही लिखना है, these molecules collide with one another। इसके बाद क्या लिखना है, कैसे समझना है आपको? तो आपने कोलाइड कर रहे हैं तो क्या देखा? ये जो कोलिजन प्रोसेस हो रहा है ना मॉलिक्यूल का, सर हम इसमें क्या देख रहे हैं? एक मॉलिक्यूल कोलिजन करने के बाद एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम हो रही है तो दूसरे की वेलोसिटी बढ़ रही है। ये कुछ हो रहा है ऐसा हमने ऑब्जर्व किया। चलो यहां से आगे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए ये मैं एक मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूं और ये मॉलिक्यूल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी इसने इसके साथ कोलिजन नहीं किया है, अभी तक इसने कोलिजन नहीं किया है। जब ये इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल कोलिजन करेगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है अभी मैं इसकी ना तो इस डिस्टेंस को किस वेलोसिटी से ये वाला मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है कुछ भी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करेगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें? ये मॉलिक्यूल जो ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, ये अब ऐसे मूव कर जाएगा। और ये वाला मॉलिक्यूल कैसे मूव कर जाएगा? ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे। जो ये मॉलिक्यूल पहले ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, अब इसकी क्या चेंज हो गई? इस मॉलिक्यूल की भी और इस मॉलिक्यूल की भी क्या चेंज हो गई? डायरेक्शन चेंज हो गई। अब ये मॉलिक्यूल पहले किसी वेलोसिटी सपोज करो, यानी कि ये अगर 8 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा था, तो अब यहां पर हमने क्या देखा? इसकी स्पीड सर बढ़ गई। कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि एक मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी तो दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड कम होगी। यहां पर ऐसा जरूर होगा क्योंकि यहां पर एक प्रिंसिपल वैलिड होगा। कौन सा? कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम वाला प्रिंसिपल यहां पर होल्ड होगा। अगर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। अगर इसकी 2 बढ़ी है तो इसकी 2 क्या होगी? कम होगी। 2 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड में कम होगी। ठीक है, तो यहां पर जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के ड्यूरिंग क्या देखने को मिलेगा? हमें एक रिजल्ट देखने को मिलेगा।
और वो रिजल्ट किस में मिलेगा? वेलोसिटीज के अंदर मिलेगा। और वेलोसिटी के किस किस में मिलेगा? इसके मैग्नीट्यूड में भी मिलेगा और इसकी डायरेक्शन में भी मिलेगा। यानी कि हमने यही लिखा है, आफ्टर शॉर्ट इंटरवल रिजल्टिंग ए चेंज इन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यानी कि आपने क्या समझा यहां पर, जब ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, यानी कि ये मॉलिक्यूल चल रहा है, इस मॉलिक्यूल के साथ जब कोलाइड करेगा ना, इनकी वेलोसिटीज के अंदर अगर चेंज आ रहा है, तो यानी कि यहां पर कोलिजन जब होगा तो ये दोनों आपस में क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। आपस में ये क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे ड्यूरिंग द कोलिजन प्रोसेस। ओनली कोलिजन प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। अगर मैं इस कोलिजन से पहले इस मॉलिक्यूल के इस डिस्टेंस की बात करूं, तो हमारी अजम्पशन क्या कह रही है? ये वाला मॉलिक्यूल इस डिस्टेंस को कैसे ट्रेवल करेगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? यहां से यहां तक अगर 8 मीटर पर सेकंड यहां पर है, तो 8 ही हर जगह पर 8 मीटर पर सेकंड रहेगी। यानी कि कोलिजन से पहले इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हमने क्या समझा यहां पर? इस कोलिजन से पहले मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ऐसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की अजम्पशन बोल रही है, और वो करेक्ट भी है। यानी कि इस कोलिजन से पहले इस मॉलिक्यूल, इस डिस्टेंस के दौरान इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ग्रेविटी का भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर ग्रेविटी का फोर्स लगता तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करता। हमें उस वीडियो के अंदर मॉलिक्यूल दो कोलिजन के बीच में स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रेविटी का अगर अफेक्ट आ गया तो वो किस में, कौन से पाथ में मूव करेगा? कर्व पाथ में मूव कर जाता है। लेकिन यहां पर मॉलिक्यूल कैसे मूव करता है? स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया यहां पर, कोलिजन से पहले कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। फोर्स केवल एक्ट कहां पर करेगा? कोलिजन प्रोसेस के ऊपर ही एक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट यही है, मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। मतलब कोलिजन के दौरान तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, कोलिजन से पहले कोई भी फोर्स नहीं होगा। यही है। सो दे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड्स बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। आई होप कि आप इस थर्ड पॉइंट को समझ चुके होंगे। अब मैं आपको समझा दूं इसको मिटाकर। देखिए, अगर मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल के कोलिजन प्रोसेस की बात करूं, प्रोसेस बोल रहा हूं, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करने वाला है। देखिए, ये मॉलिक्यूल था, ये इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, यहां पर इसको मॉलिक्यूल मिला जिसके साथ इसने कोलिजन किया। इसके बाद इसकी वेलोसिटी में क्या हो गया? चेंज हो गया, ये ऐसे मुड़ गया, ऐसे इसकी वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज होगा। यहां पर इसको एक अलग तीसरा मॉलिक्यूल मिलेगा, उसके साथ कोलाइड करेगा। इसके बाद ये फिर इसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, ये ऐसे घूम गया, इसने यहां पर ऐसे किसी वेलोसिटी के साथ मूव किया इस डिस्टेंस को, फिर यहां पर इसको मॉलिक्यूल मिला कोई, इस मॉलिक्यूल के साथ इसने कोलिजन किया, इसकी वेलोसिटी में फिर चेंज आ गई, ये ऐसे घूम गया। इसको यहां पर फिर एक मॉलिक्यूल मिला, इसकी वेलोसिटी में फिर चेंज आ गया, इसके साथ कोलिजन करने के बाद ऐसे घूम जाएगा। इसका मतलब मैं एक मॉलिक्यूल के कोलिजन प्रोसेस की बात करूं, इस मॉलिक्यूल ने यहां पर कोई मॉलिक्यूल मिला होगा, उस मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल मिला इसके साथ, इसने इस मॉलिक्यूल के साथ यहां पर कोलिजन किया, इसके मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आया, ये ऐसे घूम गया। अब फिर इसको यहां पर कोई और दूसरा मॉलिक्यूल, सपोज करो ये मॉलिक्यूल मिला होगा, इसके साथ इसने कोलिजन किया, कोलिजन करने के बाद इसकी वेलोसिटी में फिर चेंज आ गया, ये ऐसे चला गया। अब इसके बाद इस मॉलिक्यूल को फिर ये एक मॉलिक्यूल मिला होगा, और यहां से फिर इसकी वेलोसिटी के में अंदर चेंज आ गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर ये मान देख समझना।
इसके बाद यहां पर एक ये मॉलिक्यूल मिला, इसके बाद इसकी वजह से इसकी मॉलिक्यूल की डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों में चेंज आ गया। तो ये क्या बन गया, कोलिजन प्रोसेस बन गया। यहां पर पहला मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन सो फोर्थ, कोलिजन प्रोसेस बन रहा है। यहां पर भी ये मॉलिक्यूल किसी के साथ कोलाइड करके आया होगा, तो ये सक्सेसिव कोलिजन प्रोसेस बन गया। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, देखिए फोर्थ पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक इस पाथ के ऊपर, इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है। फोर्स केवल कहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा जब ये कोलाइड करेगा इसके साथ। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को, इस लेंथ को ये मॉलिक्यूल बिना फोर्स के ट्रेवल करेगा, और बिना फोर्स के ट्रेवल किए गए डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यानी कि इस पाथ को, ये वाला डिस्टेंस है तो ये इस मॉलिक्यूल का पाथ है, इस पाथ के ऊपर चल रहा है, तो ये वाला पाथ कैसा है, बिना फोर्स का पाथ है। बिना फोर्स का पाथ को हम क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं। यानी कि इसको, ये इस पाथ को ये फ्रीली ट्रेवल करेगा, इस पाथ को ट्रेवर्स करेगा ना, फ्रीली ट्रेवल करेगा, फ्रीली चलेगा, ये कोई फोर्स नहीं लग रहा, जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन चेंज कहां पर आएगा, इसकी वेलोसिटी में यहां पर आएगा। तो इस पाथ को क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। इसके बाद इस पाथ को क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। इस पाथ को क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। इस पाथ को क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। इस पाथ को क्या बोलेंगे हम, फ्री पाथ बोलेंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट यही कह रहा है, द पाथ ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज ए सीरीज ऑफ शॉर्ट जिगजैग। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल के पाथ को देखूं ना, तो वो कैसा बन गया, ऐसे 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 बन गया, एक सीरीज ही तो बन गई। और ये सीधी सीरीज तो नहीं है, ये कैसा है, जिगजैग में है, कभी ऐसे चला, कभी टेढ़ा मेढ़ा है, जिगजैग है। और कैसा है, छोटा छोटा है, यानी कि द पाथ ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज ए सीरीज ऑफ शॉर्ट जिगजैग पाथ ऑफ ए डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट लेंथ का है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री पाथ है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। अगर मैं इन सब फ्री पाथ का, यानी कि देखिए अब ये मॉलिक्यूल यहां से चला, मैं अब यहां से बोल दूं, यहां से चला ये मॉलिक्यूल, और यहां तक पहुंचने में कितने टाइम में पहुंचा, सपोज करो ये 10 सेकंड में पहुंचा, 10 सेकंड में पहुंचा। इस 10 सेकंड को मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, टी से डिनोट कर रहा हूं। तो ये सारा कोलिजन प्रोसेस जो इस मॉलिक्यूल ने किया, वो कितने टाइम में किया, टी टाइम में किया। क्या एक ही वेलोसिटी के साथ किया, नहीं किया। किस वेलोसिटीज के साथ किया, डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ किया, डिफरेंट पाथ लेंथ को ट्रेवल किया, डिफरेंट फ्री पाथ को ट्रेवल किया। ठीक है, पहले ये जो फ्री पाथ है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। तो यानी ये वाला जो फ्री पाथ है ये क्या हो गया, λ1 हो गया। ये वाला जो फ्री पाथ हो गया, ये वाला λ2 हो गया। ये वाला जो फ्री पाथ हो गया λ3 हो गया। ये वाला λ4 हो गया, और ये वाला λ5 हो गया। यानी कि इस मॉलिक्यूल ने t सेकंड में टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया, टोटल तो कितना पाथ ट्रेवल किया, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 प्लस λ5, यही तो टोटल पाथ ट्रेवल किया t सेकंड में। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, ऑन और एवरेज, मतलब एक सक्सेसिव कोलिजन में यहां से और यहां तक, इस कोलिजन से इस कोलिजन के बीच में, इस कोलिजन से इस कोलिजन के बीच में, इस कोलिजन से इस कोलिजन के बीच में, इस कोलिजन से इस कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल ने कम से कम इतना डिस्टेंस तो ट्रेवल किया होगा। क्या बोलूं मैं, अब मैं बात करूं ऑन और एवरेज इन ए पर्टिकुलर टाइम टी,
बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन में मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो मीन फ्री पाथ क्या बनेगा हमारे पास, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। अगर देखिए, अगर मैं बात करूं 10 कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल ने 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एक सक्सेसिव कोलिजन में कम से कम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो द कोलिजन 10 हो गए, टोटल डिस्टेंस 10, इसको मैं कितने से डिवाइड कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जरूर ट्रेवल किया होगा। तो मीन फ्री पाथ क्या बनने वाला है स्टूडेंट, मीन फ्री पाथ को हम क्या कहेंगे, ऑन और एवरेज इन ए पर्टिकुलर टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 क्या है, एक मॉलिक्यूल के सक्सेसिव फ्री पाथ हैं। कितने टाइम में, t टाइम में। तो मैं यहां पर आगे क्या लिखूं, इसको लिखने के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं आपको मैं नेक्स्ट सेक्शन में समझा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन को अगर हम डिफाइन करें और पेपर में अगर हमें लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, मीन फ्री पाथ इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन आर कॉल्ड मीन फ्री पाथ। इससे आगे इफ λ1, λ2 अप टू λn, ये क्या चीज है, फ्री पाथ है। और ये कब आए हैं, जब एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सक्सेसिव कोलिजन प्रोसेस को फॉलो किया है, तब आए हैं। तो λ1, λ2, λn आर द सक्सेसिव फ्री पाथ ट्रेवर्स्ड इन टोटल टाइम t के अंदर ट्रेवर्स किए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 अप टू λn, ये क्या बन गया हमारे पास, टोटल पाथ या टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय ए मॉलिक्यूल इन टोटल टाइम t। अब किस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया है इस टोटल डिस्टेंस को, देखिए ये मॉलिक्यूल था हमारे पास, इस मॉलिक्यूल ने पहला कोलिजन इस मॉलिक्यूल के साथ ट्रेवल यहां पर किया था, कोलिजन λ1 फ्री पाथ को ट्रेवल किया था, किसी वेलोसिटी v1 के साथ किया था। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया था, दोनों के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के अंदर, तो ये मॉलिक्यूल इधर चला गया था। ये वाला जो पाथ था, ये कौन सा पाथ था, λ2 था, किस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया, v2 वेलोसिटी के साथ। इसके बाद इस मॉलिक्यूल ने यहाँ पर एक कोलिजन किया था, और कोलिजन करने के बाद इसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया था, और यहाँ पर इस पाथ को हमने बोला था λ3, किस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया था, v3 के साथ। यहाँ पर फिर कोलिजन किया था इसने, और फिर इसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया था। इस डिस्टेंस को तो हमने बोला था λ4, कितनी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया इसने, v4 वेलोसिटी के साथ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मैं ये कह रहा हूं, इस टोटल डिस्टेंस को किस t टाइम के अंदर किस एवरेज वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया, उसको हमने कहा v बार वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया। तो हम यहां पर इस टोटल डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम हमारे पास t है, तो डिस्टेंस तो कितना बन गया, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λn तक।
ये तो हमारे पास λ1 प्लस λ2 अप टू λn बन गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास, टोटल टाइम आ गया। इसको निकालना था हमें, तो इसको निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है इस टाइम के अंदर इन सक्सेसिव कोलिजन में, एवरेज वेलोसिटी v बार किसी ना किसी एवरेज वेलोसिटी से चला होगा। तो यहां पर इस t को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, v बार इंटू टी, ये बन जाएगी। ठीक है, तो वेयर v बार इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मोलिक्यूल, ये क्या है, मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड है। तो यानी कि यहां पर इस स्पीड से चला, 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 और टी टाइम में ये सारे जो कोलिजन किए हमने कहा किस वेलोसिटी के साथ किए, v बार स्पीड के साथ किए। तो मैं अब देखिए, इफ यहां पर कितने कोलिजन किए, एक दो तीन चार, यहां पर मैं कितने ले रहा हूं, इफ n इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय द मोलिक्यूल, अगर एक मोलिक्यूल ने टोटल n कोलिजन सफर्ड किए हैं तो मीन फ्री पाथ क्या बन जाएगा, हमारे पास मीन फ्री पाथ को हम डिनोट किससे करते हैं, क्वांटिटी लैम्डा से। तो ये लैम्डा क्या चीज है, ऑन और एवरेज दो कोलिजन के बीच के अंदर ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, मतलब कम से कम दो कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल ने टी टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो क्या बन गया लैम्डा। ये क्या चीज है, दो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल किया जो है। तो मैं क्या कर दूं, टोटल डिस्टेंस को अगर मैं टोटल कोलिजन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दो कोलिजन के बीच के अंदर टी टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आ जाएगा। तो हमारे पास मीन फ्री पाथ क्या बन गया, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 अप टू λn डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ठीक है, और मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, v बार इंटू टी डिवाइडेड बाई n। तो ये मेरे पास क्या बन गया, मीन फ्री पाथ बन गया। अब हमें इस लैम्डा को निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, इन λ1 λ2 λ3 λn, इन सब की जरूरत पड़ी। और ये प्यारे बच्चों इतने छोटे डिस्टेंस हैं, इतने छोटे डिस्टेंस हैं कि हम कोलिजन प्रोसेस के थ्रू नहीं निकाल सकते। तो प्यारे बच्चों इनको निकालने के लिए एक अप्रोच यूज की गई और उस अप्रोच को मैं अब समझा रहा हूं कि इस लैम्डा को कैसे निकाले। तो इस लैम्डा को निकालने के लिए जो अप्रोच यूज की गई थी उस अप्रोच को अब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। चलिए अब हम मीन फ्री पाथ की एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करें और बात करें उस अप्रोच की जिसको यूटिलाइज करके हमने मीन फ्री पाथ की एक्सप्रेशन को निकाला। उस अप्रोच पर बात करने से पहले प्यारे बच्चों हमें इस लाइन की तरफ ध्यान देना होगा, या जब तक हमें इस लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो हमें वो अप्रोच भी समझ में नहीं आएगी। ये लाइन हमें क्या कहना चाह रही है, हम गैस को जिस भी कंटेनर की वॉल्यूम के अंदर अनक्लोज्ड करेंगे सबसे पहले उस वॉल्यूम को आपको डिवाइड करना होगा स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर की ये कोई वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर मैं गैस को क्या करना चाह रहा हूं, अनक्लोज्ड करना चाह रहा हूं, भरना चाह रहा हूं इस वॉल्यूम को गैस से। तो सबसे पहले इस वॉल्यूम को हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट से प्यारे बच्चों डिवाइड करना होगा। जैसे मैंने एक एलिमेंट ये बना दिया और इस एलिमेंट की कोई ना कोई वॉल्यूम है, तो इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट बोलेंगे। एक वॉल्यूम एलिमेंट बन गया और ये किसका पार्ट है, इस कंटेनर की वॉल्यूम का एक पार्ट है। ऐसे में
इसका दूसरा एक एलिमेंट बना दूं, ये मेरे पास एक दूसरा एलिमेंट बन गया, सपोज करो ये मेरे पास सेकंड एलिमेंट बन गया। ऐसे मैं थर्ड एलिमेंट बना दूंगा, ऐसे कंस्ट्रक्ट करता चलूं मैं आगे। ये मेरे पास थर्ड एलिमेंट बन गया और ऐसे ही मैं इसके ऊपर बना दूं। ये मेरे पास ऐसे बन गया, यानी कि ऐसे मैं इन एलिमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करता चलूं तो ये एलिमेंट इस पूरी की पूरी वॉल्यूम को क्या कर देंगे, भर देंगे। और इन एलिमेंट की कोई ना कोई क्या है, वॉल्यूम है। तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम एलिमेंट बन गया। और हम क्या मान के चले, हर एक वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या क्या है, n है। तो ये क्या बन गया, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि इन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा कोलिजन प्रोसेस का। क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए, यानी कि इसके अंदर जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, उसकी संख्या हमेशा n ही रहेगी। कोलिजन प्रोसेस कोई अफेक्ट नहीं डालेगा। कब नहीं डालेगा, तो हम ये मान के चलें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर एंटर कर रहे हैं उतने के उतने इसमें से क्या कर जाएं, लीव आउट कर जाएं। और ऐसा कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज्यादा हो। तो यानी कि हम गैस को जब इसके अंदर अनक्लोज करेंगे तो गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि हम ये मान के चलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या हर वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर कितनी है, n है। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझ में आया, क्या कहना चाह रही है, लेट अस कंसीडर ए गैस हैविंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ गया। अब हम उस अप्रोच की बात करने वाले हैं जिस अप्रोच को यूटिलाइज करके हमने मीन फ्री पाथ की एक्सप्रेशन को निकाला। प्यारे बच्चों, जो हम अप्रोच यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या मान के चल रहे हैं, केवल एक मॉलिक्यूल किसके अंदर है, मोशन के अंदर है, बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल किसमें है, रेस्ट में है। तो प्यारे बच्चों, अब मेरे को फॉलो करने की कोशिश करना इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, केवल एक मॉलिक्यूल मोशन के अंदर है और सारे गैस के मॉलिक्यूल किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। इन जनरल ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हमने एक अप्रोच यूटिलाइज की है मीन फ्री पाथ की डेरिवेशन को निकालने के लिए। तो मैं क्या मान रहा हूं, केवल ये जो मॉलिक्यूल है वो किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके अंदर हैं, रेस्ट के अंदर हैं। तो हमने यही लिखा है, लेट अस अज्यूम दैट ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन मोशन व्हाइल ऑल द अदर्स आर एट रेस्ट। यानी कि एक मॉलिक्यूल मोशन में है, बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल किसमें है, रेस्ट में है। अब ये मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऐसे। और क्या हर एक मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना है, सिग्मा है। मीन सिग्मा इज ए डायमीटर, दिस डायमीटर, इसका ये वाला डायमीटर, इसका ये वाला डायमीटर, इसका ये वाला डायमीटर, इसका ये वाला डायमीटर कितना है, सिग्मा है। तो इस मॉलिक्यूल का रेडियस कितना हो गया, सिग्मा बाई 2। इस मॉलिक्यूल का रेडियस भी कितना हो गया, सिग्मा बाई 2। इस मॉलिक्यूल का रेडियस भी कितना हो गया, सिग्मा बाई 2 हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करें, यानी कि इफ सिग्मा इज द डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल, देन अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ये जो मूविंग मॉलिक्यूल है ना, किन किन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा, किन किन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड नहीं करेगा, किन किन मॉलिक्यूल को ये टच करेगा। इस चीज को अगर हम समझ गए तो हमें ये डेरिवेशन समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं, जो ये मॉलिक्यूल v वेलोसिटी के साथ चल रहा है, किन मॉलिक्यूल को टच करेगा। इस मॉलिक्यूल का सेंटर ये है। अगर इस मॉलिक्यूल के सेंटर से जिस मॉलिक्यूल को ये टच करेगा उस मॉलिक्यूल के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, सिग्मा है। यानी कि ये कितना हो गया, सिग्मा बाई 2, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, सिग्मा बाई 2।
टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सिग्मा। तो ये मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल को टच करेगा जिन मॉलिक्यूल के सेंटर से इस मॉलिक्यूल के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो, सिग्मा हो। यानी कि बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मॉलिक्यूल उन्हीं मॉलिक्यूल को टच करेगा जिन मॉलिक्यूल का सेंटर से इस मॉलिक्यूल के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो, सिग्मा हो। तो ये उन मॉलिक्यूल को क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा। तो ये मैंने टच करता हुआ मॉलिक्यूल दिखा दिया है। इस मॉलिक्यूल का सेंटर से ये डिस्टेंस सिग्मा बाई 2, इस मॉलिक्यूल के सेंटर से सिग्मा बाई 2, टोटल डिस्टेंस दोनों के सेंटर से कितना बन गया, सिग्मा बन गया। तो ये मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल से टच करेगा जिन मॉलिक्यूल का सेंटर से इस मॉलिक्यूल के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो, सिग्मा हो। तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को भी टच करेगा। ठीक है, तो ये वाला यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, सिग्मा हो गया। सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा बाई 2 सिग्मा हो गया। अब ये मॉलिक्यूल किन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा उसकी बात करते हैं। यानी कि मैं अब आपको इन जनरल समझा दूं, जिन मॉलिक्यूल का ये देखिए ये सेंटर इसका है और ये सेंटर इसका, मैं इस मॉलिक्यूल को आगे ले आऊं, यहां पर ये ऐसे आएगा। यानी कि ये मॉलिक्यूल यहां पे कुछ ऐसा आ गया, तो ये कोलिजन हो रहा है, इसको टक्कर मारेगा 100%। यानी कि जिन मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस सिग्मा से क्या हो, लेस हो। यानी कि देखिए ये सिग्मा से कम ही तो हो गया। ये यहां तक का डिस्टेंस सिग्मा था और यहां पर तो ये कम हो गया, सिग्मा से कम हो गया। तो यानी कि ये मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल को कोलाइड करेगा जिन मॉलिक्यूल का सेंटर से इस मॉलिक्यूल के सेंटर तक का डिस्टेंस सिग्मा से क्या हो, कम हो। या मैं क्या कह दूं सिंपल वे में, जिन मॉलिक्यूल का डिस्टेंस इस लाइन से इधर आता हो उनके साथ ये कोलाइड करेगा। अभी बात करेंगे, ठीक है। आप देखिए ये मॉलिक्यूल किन मॉलिक्यूल को कोलाइड नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड नहीं करेगा। अब ये मॉलिक्यूल यहां पे ऐसे आएगा, अब मैं इसको दिखा दूं, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आगे ऐसे चलता हुआ आएगा, चलता हुआ ये आगे आएगा, ये ऐसे चलता हुआ जा रहा है, तो ये मॉलिक्यूल ये आ गया ऐसे। इस मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है, ये सिग्मा बाई 2, ये सिग्मा बाई 2, लेकिन ये वाला डिस्टेंस तो ज्यादा बन गया ना। यानी कि यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, सिग्मा से ज्यादा हो गया, ग्रेटर हो गया। तो ये मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड नहीं करेगा जिन मॉलिक्यूल के सेंटर से इस मॉलिक्यूल के सेंटर का डिस्टेंस सिग्मा से क्या बन जाए, ज्यादा बन जाए। उनके साथ ये कभी भी क्या नहीं करेगा, कोलाइड नहीं करेगा। ये मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल को टच करेगा जिन मॉलिक्यूल का सेंटर से इस मॉलिक्यूल के सेंटर तक का डिस्टेंस सिग्मा हो। ये मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा जिन मॉलिक्यूल का सेंटर से इस मॉलिक्यूल के सेंटर का डिस्टेंस सिग्मा से लेस हो। ये मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड नहीं करेगा जिन मॉलिक्यूल का सेंटर से इस मॉलिक्यूल के सेंटर तक का डिस्टेंस सिग्मा से ग्रेटर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं प्यारे बच्चों, इसको मैं मिटा दूं यहां से, ये तो हमें लेना पड़ेगा। अब मैं यहां से एक सिग्मा जितना ये जिसका डायमीटर है, ये जितना डायमीटर है इससे इतना इसके सेंटर से, यानी कि सिग्मा डिस्टेंस इधर लूं, सिग्मा डिस्टेंस इधर लूं, यानी कि एक सिग्मा डिस्टेंस का एक, ये यहां से देखो मैंने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। ऐसे आगे आगे चलता गया मैं, एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम बन गई मेरे पास। ठीक है, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम बन गई ना। ये देखिए एस का मतलब ये ऐसे मैंने एक सिग्मा डायमीटर का क्या कंस्ट्रक्ट किया, एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंसीडर किया। अब ये आगे तक ऐसे ही चलता जाएगा, ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है मेरे पास ऐसे, आप इसको कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे शो नहीं कर रहा,
तो ये मेरे पास क्या बन गई, एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बन गई। तो इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर ये मॉलिक्यूल किन किन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन मॉलिक्यूल का सेंटर इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर आता होगा उनके साथ ही कोलाइड करेगा, और जिन मॉलिक्यूल का सेंटर इस वॉल्यूम एलिमेंट से बाहर आता होगा उनके साथ ही कोलाइड नहीं करेगा, क्योंकि जिनका सेंटर इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर आएगा उन मॉलिक्यूल का सेंटर से इस मॉलिक्यूल के सेंटर का डिस्टेंस सिग्मा से क्या बन जाएगा? लेस बन जाएगा। तो यह हम सिंपल वे में क्या बोलते हैं, जिन मॉलिक्यूल का सेंटर लाई विद इन दैट वॉल्यूम एलिमेंट, उन मॉलिक्यूल के साथ दैट मॉलिक्यूल विल कोलाइड, और बाकी के मॉलिक्यूल से ये कोलाइड नहीं करेगा जिनका सेंटर इस वॉल्यूम एलिमेंट से बाहर लाई करेगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो अब मैं प्यारे बच्चों देखिए ये कहना चाह रहा हूं, ये जो मॉलिक्यूल है सबसे पहले मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और t टाइम के अंदर ये कितनी लेंथ को ट्रेवर्स कर जाएगा इस वॉल्यूम एलिमेंट की, कितनी लेंथ को ट्रेवर्स कर जाएगा, कितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर जाएगा, मेरे को ये कहना चाहिए। तो मैं क्या लिख दूं यहां पर, देखिए यहां पर मैं फॉर्मूला जानता हूं, यानी कि मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, ये दिस मॉलिक्यूल इन ए टी टाइम हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, यानी कि ये मॉलिक्यूल टी टाइम के अंदर v वेलोसिटी के साथ कितनी वॉल्यूम को ट्रेवल करेगा, तो वो निकाले। तो v इज इक्वल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये टाइम टी टाइम में निकाल रहा हूं मैं, तो ये टी इधर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द दिस मॉलिक्यूल इन ए टी टाइम। अगर मैं ये कहूं इस मॉलिक्यूल ने इस वॉल्यूम एलिमेंट की 1 सेकंड के अंदर कितनी लेंथ को ट्रेवल किया, तो क्या हो जाएगा, मैं क्या कहूं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड कितना आ जाएगा, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, टी से डिवाइड कर दूं, यानी कि डिस्टेंस यहां पर मेरे को ये लिख देना चाहिए, अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड कितना आएगा, तो अभी मैंने समझाया आपको 1 सेकेंड के अंदर प्यारे बच्चों 1 सेकेंड के अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू v, यानी कि इस वॉल्यूम एलिमेंट की v लेंथ को ये मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा 1 सेकेंड के अंदर। तो 1 सेकेंड के अंदर इसकी कितनी वॉल्यूम को ट्रेवल करेगा, मेरे को ये बताइए आप, वॉल्यूम ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड कितनी आएगी, अगर मैं इसके एरिया को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही तो वॉल्यूम आएगी। तो वॉल्यूम कितनी आ गई, वॉल्यूम ट्रेवल्ड बाय दिस मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, आपको लिखना है वॉल्यूम ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। ये मैंने यहां पर सब कुछ लिख रखा है प्यारे बच्चे, इन 1 सेकेंड तो कितनी आएगी, इसके एरिया को, इसका एरिया कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई सिग्मा स्क्वायर। 1 सेकेंड के अंदर निकाल रहा हूं तो 1 सेकेंड में कितनी लेंथ को ट्रेवल किया, v, यानी कि ये मॉलिक्यूल 1 सेकेंड के अंदर
इसकी कितनी लेंथ को कितनी वॉल्यूम को ट्रेवल करेगा, इतनी वॉल्यूम को ट्रेवल करेगा। तो चलिए बात करते हैं अपने आर्टिकल पे। देखिए तो हम यहां तक बात कर चुके थे, इफ सिग्मा इज द डायमीटर ऑफ ईच मोलिक्यूल देन द मूविंग मोलिक्यूल विल कोलाइड विद ऑल दोज मोलिक्यूल हुज सेंटर लाई विद इन ए डिस्टेंस सिग्मा फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके सेंटर से किसके सेंटर के ऊपर लाई करेगा, विद इन, अंदर लाई करेगा। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग मोलिक्यूल, हम ठीक है, देन इन 1 सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोलिक्यूल इज v, हमने समझाया था अभी ये। सो इट विल कोलाइड विद ऑल द मोलिक्यूल हुज सेंटर लाई इन ए सिलेंडर ऑफ रेडियस सिग्मा एंड लेंथ v, देन इट्स इन द वॉल्यूम, यही तो वॉल्यूम बनेगी, इतनी ही तो वॉल्यूम बनेगी ये। यानी कि ये इस वॉल्यूम के अंदर 1 सेकंड के अंदर ये वाला मॉलिक्यूल कितने वॉल्यूम को ट्रेवल करेगा, इतने वॉल्यूम को ट्रेवल करेगा। और इसकी इस वॉल्यूम के अंदर अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अब मैं यहां से आगे बात करूंगा अगले सेक्शन में। प्यारे बच्चों हम अपनी फर्स्ट अजम्पशन क्या मान के चले थे, उस लाइन को मैंने मिटाया नहीं है, रब नहीं किया। और वहां पर हमने क्या माना था, लेट अस कंसीडर गैस हैविंग n मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब इसकी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल है, n है। और हमने यहां पर वॉल्यूम निकाली, इस मोलिक्यूल ने 1 सेकंड के अंदर कितनी ट्रेवर्स की है, इतनी ट्रेवर्स की है। तो इस वॉल्यूम के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर मैं इस n को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो इस वॉल्यूम के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने बन जाएंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं n के साथ। ठीक है, इन्हीं मॉलिक्यूल के साथ ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोलिजन करेगा। तो ये क्या बन गया, इतने नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो हमने यहां पर क्या लिखा, द नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड दैट इज इक्वल टू, ये वही तो बना। ये तो मेरे पास 1 सेकेंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बन गए, और 1 सेकेंड के अंदर इस मॉलिक्यूल ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, v, एज द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड इज v। यानी कि टोटल डिस्टेंस इतना, इस टोटल डिस्टेंस के अंदर इतने नंबर ऑफ कोलिजन। तो मीन फ्री पाथ निकाल दूं मैं यहां पर, तो मीन फ्री पाथ कितना बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय दिस मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना था, v, नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड इतने, तो v से ये वाला v कट गया, तो हमारे पास ये आ गया मीन फ्री पाथ। प्यारे बच्चों ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाली है ना, क्या ध्यान में रखते हुए निकाली है, केवल एक मॉलिक्यूल किसके अंदर है, मोशन के अंदर है, बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल किसमें है, रेस्ट में है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सवेल की जो रियलिस्टिक हम अप्रोच देखें तो उन्होंने क्या कहा था, all the molecules are moving in all direction with all possible velocities। जब इस कंसेप्ट को हमने अप्लाई किया तो हमें क्या एग्जैक्ट रिजल्ट मिला, वो मैं बताने जा रहा हूं। जब हमने एग्जैक्ट क्या कौन सी पॉसिबल, ये वाली जो डेरिवेशन निकाली है, वो डेरिवेशन कैसे निकाली है, the expression has been derived by considering that only one molecule is moving, but actual में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सारे के सारे मॉलिक्यूल मूव करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटी, ऐसा मैक्सवेल ने अज्यूम किया था, और ये ट्रू भी है। जब ये मैक्सवेल की रियलिस्टिक अप्रोच को अप्लाई किया और हमने मीन फ्री पाथ की एक्सप्रेशन को निकाला तो हमें ये एक्सप्रेशन मिली। इन दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस आया
यहां पर नीचे सिर्फ √2 का फर्क आया और कोई भी फर्क नहीं आया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, मीन फ्री पाथ की एक्सप्रेशन बन गई। ये हमारे पास केवल एक मॉलिक्यूल मोशन के अंदर है तो मीन फ्री पाथ की एक्सप्रेशन निकाली। इन जनरल बात करें तो ये पॉसिबल है नहीं, सारे के सारे मॉलिक्यूल मोशन के अंदर होते हैं। जब हमने ये वाला कंसेप्ट अप्लाई किया तो मीन फ्री पाथ का जो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिला वो ये मिला। ओनली दोनों में क्या डिफरेंस आया, नीचे 1/√2 का फर्क आया है, बाकी एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। अब इससे आगे हम यहां तक तो +2 के लिए एनफ है, लेकिन बीएससी के लिए यहां से हमें कैरी फॉरवर्ड करना होगा। अब कैरी फॉरवर्ड क्या करना होगा प्यारे बच्चों, मैं इसको आपको यहां पे ही समझा देता हूं। क्या लिखना होगा, देखिए, अगर गैस के मॉलिक्यूल का मास m है, आपको लिखना है इफ m इज द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। मैं अब यहां से इसको हटा दूं। मीन फ्री पाथ की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आई है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n, ये आई है। एक गैस के मॉलिक्यूल का मास कितना है, m है, तो इफ यहां पे लिखना है इफ m इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं m को n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी ऑफ गैस। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी। ठीक है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, रो से। तो ये क्या बन गया, m इंटू m, ऐसे ही लिखना है। यहां से मैं अगर n की वैल्यू निकाल लूं तो n की वैल्यू क्या बन गई प्यारे बच्चों, ρ/m। तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू, अगर मैं n की वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं तो मीन फ्री पाथ की एक्सप्रेशन क्या बन गई, यहां पे देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1/, ये था हमारे पास √2 पाई सिग्मा स्क्वायर, रो नीचे आ गया और m कहां पर चला गया, ऊपर चला गया। तो यहां से लैम्डा क्या बन गया, देखिए, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और ये ट्रू है, यानी कि मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस। अगर देखिए डेंसिटी बढ़ेगी तो मीन फ्री पाथ कम होगा, होता भी है एक्सपेरिमेंटली। अगर ये कम होगी तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। अब प्यारे बच्चों, बीएससी के अंदर एक और निकालनी आ जाती है, टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन लैम्डा इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या निकाल चुके हैं, हम एक एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। जो ये गैस के मॉलिक्यूल है ना, कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो आपको क्या लिखना है, प्रेशर, ये हम एक एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं इन लैम्डा इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, द प्रेशर exerted by the gas molecule कितना आएगा, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर कितना आता है प्रेशर, हमने निकाला था P इज इक्वल टू 1/3 mn v², ये हमने निकाला था। ठीक है,
ये प्रेशर हम निकाल चुके हैं फर्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर। तो देखिए अब मैं कंसेप्ट ले रहा हूं प्यारे बच्चों टेम्परेचर का। आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की क्या बढ़ती है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। मॉलिक्यूल की क्या बढ़ती है, एवरेज वेलोसिटी बढ़ती है। एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगी तो उनकी क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज तो क्या होगा, इट्स थर्मल काइनेटिक एनर्जी इज टू बी इंक्रीजेज, इट्स वेलोसिटी इज टू बी इंक्रीजेज, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज टू बी इंक्रीजेज। जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी उतनी थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, हाफ mv बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT, ये होना चाहिए। तो यहां से 2 से 2 कट गया हमारे पास, तो मैं यहां से v बार की वैल्यू निकालूं तो v बार की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास, 3 kT अपॉन m, ये आ गई। और ये वैल्यू उठाकर मैं पुट कर दूं, v बार स्क्वायर की आएगी वैल्यू, ये वैल्यू उठाकर पुट कर दूं यहां पर प्रेशर के अंदर, तो मेरे पास प्रेशर कितना बन गया प्यारे बच्चों, देखिए 1/3 mn v बार की वैल्यू ये पुट कर रहा हूं नीचे ये वैल्यू, तो 3 kT अपॉन m, ये आ गया। नीचे m है यहां पर, तो ये 3 से 3 कट गया, m से m कट गया। तो हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ गया यहां पर, देखिए kT nkt। ये वैल्यू जब हम यहां पर पुट करेंगे तो ये m नीचे जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखिए P की वैल्यू यहां पर पुट की 3 kT अपॉन दिस, तो यहां पे मैं इसको, ये बन गया मेरे पास, इसको मैं फिर m से मल्टीप्लाई कर लूं और m से डिवाइड कर लूं, तो यानी कि ऊपर क्या बन गया, mn kT अपॉन m, ये भी तो कर सकता हूं, ठीक है। और mn क्या चीज है, हमने देखिए डेंसिटी है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, रो अपॉन m इंटू kT। और मेरे को प्यारे बच्चों यहां पर एक एक्सप्रेशन में m/रो है, इसको निकालने के लिए मैं m को इधर ले आऊं और रो को नीचे ले आऊं, तो मेरे पास m/रो क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू kT अपॉन p। रो m को इधर लेके गया, रो को नीचे ले आया, तो ये p को इसके नीचे लेके चला गया, तो मेरे पास ये एक रिलेशन आ गई। और इसकी वैल्यू को उठाकर मैं अगर यहां पर पुट कर दूं तो मेरे पास मीन फ्री पुटिंग, आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ m/रो इन दिस इक्वेशन, तो कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू, देखिए दैट इज इक्वल टू kT अपॉन p, नीचे आ गया √2 पाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं ना हम, तो इसकी वैल्यू पुट किए कर रहे हैं kT अपॉन p। तो देखिए प्यारे बच्चों मीन फ्री पाथ की जो हमारी एक्सप्रेशन आ गई वो किस टर्म में आ गई, इन टर्म ऑफ T एंड P आ गई। और वो क्या बता रही है, मीन फ्री पाथ इज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि हमारे पास मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गई, प्रेशर आ गई। तो प्यारे बच्चों अगर मीन फ्री पाथ की एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करनी आ जाए इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहां तक हमें कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्यारे बच्चों मेरी फिजिक्स फैमिली परिवार बढ़ता है, मेरे को एक खुशी मिलती है। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा जाते जाते, और एक कमेंट जरूर करना ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले, ताकि अगर आपको समझ में ना आया तो भी आप जरूर बताएं। थैंक यू।